अगर मैं 2,000 रुपए हर महीने एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करता हूं जिसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है 12%, तो मुझे एट द एंड ऑफ 3 इयर्स कितना पैसा मिलेगा? डू यू वांट टू नो दैट? लेट अस जंप इनटू द एक्सेल। सो मेरे पास यहाँ पे कुछ सेल्स है जहां पे डेटा दिया गया है। 2,000 रुपए में इन्वेस्ट कर रहा हूं 3 साल के लिए और हर महीने कर रहा हूं। सो एक साल में 12 महीने होते हैं और मेरा जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ये स्कीम का है वो है 12%। सो लेट अस फाइंड आउट कि कितना हमें रिटर्न मिलेगा एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे हम सिंपल से एक फॉर्मूला रखेंगे कि जहां पे ये 2,000 इंटू 12 यानी कि एक साल का हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया और फिर मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 3 साल तक हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे एंड देन लेट मी हिट एंटर। सो एट द एंड ऑफ 3 इयर्स हमारा जो इन्वेस्टमेंट बनता है वो है 72,000। नाउ ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो अभी हमारा जो 12% के हिसाब से रिटर्न है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है FV यानी कि फ्यूचर वैल्यू। सो मेरी जो अमाउंट है आज की उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी अगर मैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न है वो ऐड करता हूं तो। सो इज इक्वल टू FV एंड देन इट इज आस्किंग फॉर द रेट। तो हम मंथली पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे रेट जो है वो भी मंथली ही देना पड़ेगा। तो हमारा रेट है वो है 12% डिवाइडेड बाय यहाँ पे 12 करेंगे, कॉमा इट इज आस्किंग फॉर द n पीरियड यानी नंबर ऑफ पीरियड। तो हमारे कितने पीरियड्स है? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि टोटल हमारे 12 इंटू 3 36 पीरियड्स होंगे, कॉमा इट इज आस्किंग फॉर द PMT यानी कि हम पेमेंट कितना कर रहे हैं। तो हमारा पेमेंट हम कर रहे हैं वो है 2,000 रुपीज एवरी मंथ, बट ये पैसा हम दे रहे हैं तो हमें इसको माइनस साइन ऐड करते हुए लिखना चाहिए, अदरवाइज ये हमें जो कैलकुलेट करके देगा वो माइनस में देगा। वो हमें माइनस में नहीं चाहिए क्योंकि वो पॉजिटिव फिगर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा देता हूं कि मैं हर महीने 2,000 रुपए दे रहा हूं, कॉमा इट इज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो PV जो है प्रेजेंट वैल्यू दैट इज ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद वाली जो आर्ग्यूमेंट है वो है टाइप। तो वहां पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू पुट अ कॉमा वंस अगेन। तो यहाँ पे सीधा ही वो आर्ग्यूमेंट स्किप करके नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट यानी कि टाइप में चला जाता है। नाउ टाइप में क्या है हमारे पास? 0 और 1। 0 मीन्स एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द पीरियड एंड 1 मीन्स बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। यानी कि हम जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर रहे हैं या एंड ऑफ द मंथ कर रहे हैं। तो जनरली जो हम RD या कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दैट इज इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे मैं एक है उसको सिलेक्ट करूंगा, हम टाइप भी कर सकते हैं एंड देन आई क्लोज अ ब्रैकेट एंड हिट एंटर। तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है 87,015 रुपीज। सो एट द एंड ऑफ 3 इयर्स एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आई विल बी गेटिंग 87,000 एट द एंड ऑफ 3 ईयर। अभी वो मुझे जो इंटरेस्ट मिला है या जो रिटर्न मिला है उसको मुझे जानना है। तो 87 माइनस द 72 देन आई एम गेटिंग 15,000। तो हम इस तरीके से हमारा जो फ्यूचर वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का वो गिन सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।